हेलो दोस्तों, इस वीडियो में द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल का जानते हैं, मूलों को योगफल क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। इसका सूत्र ही होता है -b/a होता है, जानते हैं। यहाँ माइनस रहेगा। अब b का मान जानते हैं, b x के बगल वाला को b बोलते हैं। ये 4 जो है वो क्या है आपका b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू 4 रख दिए। a का वैल्यू जानते हैं, a का वैल्यू यहाँ पर कितना है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे। माइनस माइनस कर दिया तो क्या हो गया 4/3 हो गया। ओके, तो ये ऑप्शन 4/3 जो सी में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण x² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्तें क्या हैं। तो इसकी शर्तें हैं d जब मूल बराबर होता है d क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0। यहाँ देख रहे हैं b के स्थान पर b रहेगा, b के स्थान पर b है, ठीक है। -4 a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो a रहबे करेगा। c के स्थान पर -c हो जाएगा, क्या होगा -c = क्या होगा 0। अब यहाँ b² माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तब 4 क्या हो जाएगा 4ac = 0। तो क्या हो जाएगा b² माइनस माइनस क्या हो गया 4, तो b² + 4ac = 0। ये ऑप्शन में कहीं दिया है b² + 4ac = 0। यहाँ पर ऑप्शन b² + 4ac = 0 ऑप्शन ए में दिया है। यहाँ पर करा विवेचक, विवेचक को d बोलते हैं, क्या बोलते हैं d। और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जानते हैं b का मान क्या है, b का मान 10 है, 10 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू जानते हैं, a का वैल्यू क्या है 3√3 है। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू √3 है, तो √3 लिख देंगे। अब 10 का वर्ग कितना होगा 100, 4 3 12, 12 तो हो गया ये गुना करने पर, इसका एगो निकलेगा 3, तो 12 3 36। इसका वर्गमूल नहीं बल्कि घटाएंगे, यहाँ घटेगा तो 64 आएगा। ऑप्शन में है क्या 64, ऑप्शन सी में दिया है। आगे भी कह रहा है विवेचक निकाले, विवेचक का जब भी फार्मूला कहेगा तो डी लगा दीजिए। डी का फार्मूला b² - 4ac होता है। अब b का जो मान है वो क्या है 2 है, तो 2 यहाँ b है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 × a का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू आपको -1 है, क्या है -1। 2 का वर्ग कितना होगा 4, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 3 12, 12 4 16, और 16 ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन बी में दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है k का मानों के लिए 4x² - kx + 16 = के मूल बराबर होंगे। कह रहा मूल बराबर पूछ रहा है, जब मूल बराबर हो जाता है तो d का मान क्या हो जाएगा 0। और d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0। अब b का मान जानते हैं, b का मान क्या है, b का मान -k है, तो k का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू जानते हैं, a का वैल्यू 4 है, तो 4 × c का वैल्यू आपके पास है 16। अब गुना कर देना है, तो ये k का वर्ग k होगा, और 4 चौका 16, 16 यहाँ 16 × क्या लिखते हैं 16 बराबर 0। अब k² यहाँ इधर जाएगा तो क्या होगा 16 × 16 होगा। और k का जब इसका मान निकलेगा तो क्या होगा रूट, जब इस पर रूट चढ़ेगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा 16 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 16 है, जानते हैं प्लस माइनस रूट पर चढ़ता है, ये तो आपको पता होगा। जब k का मान निकालते हैं तो कैसे करते हैं, k बराबर √अंडर प्लस माइनस 16 × 16, ऐसे ही नहीं करते हैं। यहाँ क्या होगा +-16 होगा, तो +-16 ऑप्शन कहाँ है, यह ऑप्शन में देखिए 16 - 16 ऑप्शन क्या है बी में, बी करेक्ट आंसर होगा। ये द्विघात समीकरण bx² + ax + c = के मूल समान हो तो, ये मूल समान है, जब मूल समान होता है तो d = 0 होता है। और d का फॉर्मूला b² - 4ac = क्या होगा 0। यहाँ b का मान क्या है, b का मान a है, तो a² - 4 × a का वैल्यू b है, तो b लिख दीजिएगा। a के स्थान पर क्या रख रहे हैं b, c कितना है, c के स्थान पर c रहेगा = 0, तो b² - 4bc और = 0। देखिए a² - 4bc = 0 कहाँ है, ये ऑप्शन डी में दिया है। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, ये नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण है।
ठीक है, ऑप्शन कौन नहीं होगा? असल में ये द्विघात समीकरण क्या है? ये बहुपदे नहीं है ना, समीकरण है, क्योंकि बट्टे में x आ जाता है तो समीकरण कहलाता ही नहीं।